नीट देने के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? कौन सी काउंसलिंग में रजिस्टर करना है? एमबीबीएस मिलेगा या बीडीएस? आयुष का प्रोसेस अलग है या सेम? और सबसे इम्पोर्टेंट कि काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे काम करता है। आज की इस वीडियो में आपको नीट यूजी काउंसलिंग का कंप्लीट रोड मैप बताया जाएगा। रिजल्ट के बाद से लेके फाइनल एडमिशन तक हर स्टेप कवर करेंगे ताकि आप काउंसलिंग के टाइम कोई कॉस्टली मिस्टेक ना करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि नीट सिर्फ एमबीबीएस के लिए नहीं होता। नीट के स्कोर से आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग और आयुष कोर्सेज जैसे बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इन सब की काउंसलिंग एक ही जगह नहीं होती है। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए दो मेजर काउंसलिंग सिस्टम्स होते हैं। पहला है एमसीसी काउंसलिंग, जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट करती है। इसके थ्रू एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स अलॉट की जाती हैं। दूसरा है स्टेट काउंसलिंग, जहां हर स्टेट अपनी काउंसलिंग कंडक्ट करता है और 85% स्टेट कोटा सीट्स अलॉट की जाती हैं। अगर आप आयुष कोर्सेज जैसे बीएमएस, बीएचएमएस टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए AACCC काउंसलिंग भी होती है, यानी कि स्टेट आयुष काउंसलिंग भी होती है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्हें एमसीसी या स्टेट में से किसी एक को चूज करना है। रियलिटी ये है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एमसीसी काउंसलिंग, अपने स्टेट की काउंसलिंग और आयुष काउंसलिंग में सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे आपके पास ज्यादा ऑप्शंस रहेंगे। अब काउंसलिंग का सबसे पहला एक्चुअल स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन। जब काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होता है, आपको ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ आप अपना नीट रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बेसिक डिटेल्स आप फिल करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है। और अब आता है काउंसलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फेज, चॉइस फिलिंग। मैं ऑनेस्टली कहूँ तो काउंसलिंग का आउटकम सिर्फ रैंक से नहीं डिसाइड होता है, चॉइस फिलिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ आप कॉलेजेस और कोर्सेज को प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। फिर जो ऑप्शन आपको ज्यादा चाहिए उससे ऊपर रखना होता है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स सबसे ज्यादा चाहिए, उसके बाद बीडीएस और उसके बाद बीएमएस, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भी इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं और सिर्फ ड्रीम कॉलेजेस भर देते हैं या फिर बहुत कम चॉइसेस फिल करते हैं। दोनों मिस्टेक्स डेंजरस हो सकती हैं। चॉइस फिलिंग करते वक्त कॉलेज की फीस, बॉन्ड पॉलिसी, लोकेशन, हॉस्टल फैसिलिटीज, पेशेंट फ्लो और प्रीवियस ईयर कट ऑफ सब चेक करना चाहिए। सिर्फ कॉलेज का नाम देखकर चॉइस मत फिल कीजिए। चॉइस फिलिंग कंप्लीट होने के बाद अब आता है चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग इस स्टेज पर आप अपनी फाइनल प्रेफरेंस कंफर्म करते हैं। एक बार चॉइसेस लॉक हो गई तो वही फाइनल मानी जाती हैं। इसलिए लास्ट डे का वेट करने की जगह सबसे पहले आप वही वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद काउंसलिंग अथॉरिटी सीट अलॉटमेंट प्रोसेस रन करती है। सीट अलॉटमेंट आपकी नीट रैंक, कैटेगरी, रिजर्वेशन और रूल्स, सीट अवेलेबिलिटी और उसके प्रेफरेंस ऑर्डर के बेसिस पर होती है। अगर आपकी रैंक और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीट अवेलेबल होती है तो आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। रिजल्ट आने के बाद आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं और यहां से एडमिशन प्रोसेस का नेक्स्ट फेज शुरू होता है। अब आपको डिसाइड करना होता है कि अलॉटेड सीट को फाइनल करना है या बेटर ऑप्शन के लिए वेट करना है। अगर आप सीट से सेटिस्फाइड हैं तो आप उसे फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट राउंड में बेटर कॉलेज मिल सकता है तो अपग्रेड या फ्लोट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये डिसीजन बहुत केयरफुली लेना चाहिए क्योंकि वन डिसीजन कैन चेंज एवरीथिंग अराउंड। सीट अलॉटमेंट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो यहाँ क्या होता है कि आपके अलॉटेड कॉलेजेस या रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होते हैं। इसमें यूजुअली आपका नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, क्लास 10th और 12th मार्कशीट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट, फोटोग्राफ्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं विच यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट। बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट लास्ट मिनट अरेंज करने की गलती करते हैं।
इसीलिए काउंसलिंग शुरू होते ही मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही एडमिशन फी सबमिट करनी होती है। आप फीस सबमिट करते हो तब जाके आपकी सीट ऑफिशियली कंफर्म मानी जाती है कि हाँ मेरी सीट अलॉट हो गई है। लेकिन काउंसलिंग यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आपको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिला है तो राउंड 2 का ऑप्शन होता है। राउंड 2 में कई स्टूडेंट्स को बेटर कॉलेजेस मिल जाते हैं। उसके बाद मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट किए जाते हैं, जहां रिमेनिंग वेकेंट सीट्स फिल की जाती हैं। अब आयुष काउंसलिंग पे आते हैं। आयुष काउंसलिंग का प्रोसेस भी काफी सिमिलर होता है। रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, चॉइस सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग और एडमिशन कंफर्मेशन, ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स सेम रहते हैं, बट काउंसलिंग अथॉरिटी और पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस अलग अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले मिस्टेक है कि हम अपनी ड्रीम चॉइस फिल करना। दूसरी मिस्टेक है स्टेट काउंसलिंग इग्नोर कर देना। तीसरी मिस्टेक है फीस और बॉन्ड पॉलिसीज पे रिसर्च ना करना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक दीज मिस्टेक्स। एंड चौथी मिस्टेक है रिपोर्टिंग डेडलाइन मिस कर देना। तो मेक श्योर आप डेडलाइन जरूर देखें। एक और मिस्टेक है कि काउंसलिंग के रूल्स समझे बिना आप सीट छोड़ देते हो। मेक श्योर यू गो थ्रू द रूल्स वेरी केयरफुली। और याद रखिए, काउंसलिंग सिर्फ रैंक का गेम नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का गेम है। हर साल स्टूडेंट्स अपनी रैंक से बेटर कॉलेजेस ले जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग स्मार्टली की होती है। तो अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हैं तो हर स्केड्यूल ट्रैक करिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस फॉलो करिए और चॉइस फिलिंग को लाइटली मत लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको नीट काउंसलिंग का बेसिक पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया हो कि कैसे होता है, क्या होता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल एडमिशन तक। और कोई डाउट हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।